प्रदेश सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय से जुड़ी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यह वितरण यहां से प्रतीकात्मक रूप से आयोजित किया गया था। हमारे अन्य हितग्राहियों को उनका वितरण उनके विभागों के माध्यम से शीघ्र ही प्राप्त होगा। और अब समय है आशीर्वचनों का, समय है उद्बोधन का। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया को। बहुत मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के प्रगति के प्रति, विकास के प्रति, गरीबों के उत्थान के प्रति, महिलाओं के सुखद भविष्य के प्रति संकल्पित मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन मुरैना के सांसद, ग्वालियर के पूर्व सांसद, जिन्होंने केंद्र में इस अंचल का परचम लहराया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्र सरकार में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, मंच पर आसीन मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री और मेरी मामी, जिन्होंने इस क्षेत्र का नेतृत्व भी किया है, मंच पर आसीन आदरणीय गौरीशंकर बिसेन साहेब, जिनका एक लंबा इतिहास जनसेवा का मध्य प्रदेश में रहा है। आपका ग्वालियर में बहुत बहुत स्वागत। ऐसा स्वागत ग्वालियर में होता है? ये आपके लिए, ये ग्वालियर की जनता दिल खोल के आपको अपने आप में समा लेती है। ये ग्वालियर की खूबी है। मंच पर आसीन हमारे प्रभारी के रूप में उपस्थित विनोद गोटिया साहेब, मंच पर आसीन हमारे अध्यक्ष कमल माखीजानी जी, मंच पर आसीन जिनका एक बहुत लंबा इतिहास राजनीति में भी और जनसेवा में भी रहा है, आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, जयप्रकाश रजौरिया जी, मंच पर आसीन पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, हमारे आदरणीय राकेश जादौन साहेब, जयंत शर्मा जी, राम प्रकाश परमार जी, विजय सक्सेना जी, राकेश गुप्ता जी, हरिमोहन पुरोहित जी, समस्त हमारे कार्यकर्तागण, मेरे पास में खड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आप सबका कार्यकर्ता, जिसकी शुरुआत आप लोगों की लड़ाई से रही है। और मैं वचन के साथ कह सकता हूं कि जीवन के अंत तक ये आपका लड़ाई लड़ता रहेगा, ऐसा अपना मुन्ना। और सबसे महत्वपूर्ण, इस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में उपस्थित ग्वालियर पूर्व विधानसभा
और आसपास से आई हुई मेरी समस्त जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरी आन बान और शान है, मेरे जीवन की मकसद है जो बैठी हुई है यहां। आज शिवराज सिंह जी हमारे मध्यस्थ हैं। एक ऐसे संकल्पित मुख्यमंत्री जिन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है, ये ठान लिया है कि जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो इसका मतलब है कि हर क्षेत्र की विकास और प्रगति की बीड़ा मेरे कंधों पर है। संभव कार्य भी मैं कराऊंगा और असंभव कार्य को भी संभव मैं कराऊंगा। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। ये ग्वालियर की ताली नहीं है मेरे भाई और बहनों, अरे वो पीछे से देखो, जितना स्पष्टवादी मुन्नालाल जी हैं उससे ज्यादा स्पष्टवादी मैं हूं। एक है ये मुख्यमंत्री और एक थे वो मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेता, समझ गए ना, समझ गए ना। अगर विकास चाहिए, अगर प्रगति चाहिए तो उस मुख्यमंत्री की तिजोरी की चाबी खोलनी पड़ती थी। उस मुख्यमंत्री की तिजोरी की चाबी खोलनी पड़ती थी। और तिजोरी कब खुलती है आप समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, समझ गए कि नहीं? तो उस मुख्यमंत्री की तिजोरी की चाबी खोलनी पड़ती थी। इस मुख्यमंत्री से अगर विकास और प्रगति का आवेदन हम ले जाए तो इस मुख्यमंत्री की दिल की चाबी हमको खोलनी पड़ती है। जो व्यक्ति दिल से समर्पित हो, मैंने सदैव यह कहा है, जब मैं कांग्रेस में भी था, कि संभव कार्य करना बहुत आसान है, लेकिन असंभव कार्य को अगर संभव कराना है तो वो वही करा सकता है जिसके शरीर में दिल की अंदर आत्मा से एक सुलग हो जनसेवा के लिए, मेरे भाई और बहनों। और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो मुख्यमंत्री रहे थे 15 महीने, कभी आए कुछ ग्वालियर को देने के लिए? जब ग्वालियर से लेना था तो गली गली में मेरे साथ घूम रहे थे। एक बार सिंहासन पे बैठ गए तो जिसने ग्वालियर को ये किया, मैंने उनको ही ये कर दिया। मेरे जीवन में एक ही मकसद है, मेरी कोई आशा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, मेरा कोई कुर्सी का मोह नहीं, ना आज है ना कभी 20 साल में था। जब कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे कहा कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं, मैंने कहा बनाइए, मैं जाके घोषणा करूंगा, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता और मध्य प्रदेश की जनता के साथ विकास और प्रगति मुझे चाहिए, ये शर्त मैंने लगाया था। मुझे कुर्सी से मोह नहीं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं खुले दिल से कि अगर कांग्रेस की
की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान ग्वालियर चंबल का संभाग का हुआ था, जहां 34 में से 26 सीटें कांग्रेस की झोली में गई। और मेरी दिल में भी आशा अभिलाषा थी, जैसे आपके दिल में आशा अभिलाषा थी। कुर्सी की नहीं, पद की नहीं। मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मेरे जीवन में एक ही आशा अभिलाषा है मेरे भाइयों और बहनों, और वो आशा और अभिलाषा है कि अगर आपके हृदय में जो स्थान मेरे दादी ने पाया, मेरे पूज्य पिताजी ने पाया, अगर वो स्थान मैं पा पाऊं तो मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। अगर मुझे कोई पद चाहिए, अगर मुझे कोई स्थान चाहिए, तो वही आपके दिल में मुझे स्थान चाहिए। चाहे राजनीति में मुझे कुछ मिले या ना मिले, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। हमारी भी आशा अभिलाषा थी ग्वालियर के लिए, भिंड के लिए, मुरैना के लिए, श्योपुर के लिए, दतिया के लिए, गुना के लिए, अशोकनगर के लिए, शिवपुरी के लिए, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, इंदौर, धार, समूचे मध्य भारत और मालवा अंचल के लिए की प्रगति होगी, विकास होगा, कायाकल्प हम करेंगे। हां, और मेरे दिल में एक प्रतिस्पर्धा की भावना थी, मेरे दिल में प्रतिस्पर्धा की भावना थी कि जो शिवराज सिंह जी ने 13 साल में करके दिखाया है मध्य प्रदेश में, उससे ज्यादा लंबा लकीर हम खींच पाए विकास का, प्रगति का, और विकास और प्रगति के साथ संवेदनशीलता का, प्यार का, लगाव का, और इस क्षेत्र और प्रदेश के लिए समर्पण भाव का। मेरे भाइयों और बहनों, लंबी लकीर तो इन्होंने खींच दी, और उस तरफ 15 महीनों में कांग्रेस ने भी एक लकीर खींची, प्रगति की नहीं, विकास की नहीं, संवेदनशीलता की नहीं, समर्पण भाव की नहीं, लगाव की नहीं, एक लंबी लकीर खींची भ्रष्टाचार और विनाशकारी नीति की। 15 महीने में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुन्ना की बात छोड़ो, ग्वालियर पूर्व की बात छोड़ो, ग्वालियर की बात करो, ग्वालियर दक्षिण की बात करो, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, पूरे मध्य प्रदेश की बात करो। क्या एक योजना कांग्रेस मुझे बता सकती है जिसके आधार पर जनता का भविष्य कायाकल्प करने का एक संकल्प लेकर कांग्रेस जमीन पे निकली होगी? 15 महीने में एक योजना दी? योजना तो नहीं दी, लेकिन जो पार्टी यहां के कहती थी किसानों का ऋण 10 दिन में माफ करेंगे, और अगर 10 दिन में माफ नहीं किया मुख्यमंत्री बदल देंगे। कितनी बड़ी बात, यह हल्की बात है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं कि आज अगर शिवराज सिंह जी कहें कि मैं 10 दिन में या 10 महीने में ये करके दिखाऊंगा, नहीं तो मैं अपना त्याग पत्र दूंगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये या तो करके दिखाएंगे और या अपना कुर्सी छोड़ेंगे। जिंदगी में एक ही चीज हम सबके लिए प्यारी है, एक ही चीज, और वो है जान जाए। अभी मजा नहीं आया, जान जाए, जान जाए। अब मैं सीख चुका हूं
कि कांग्रेस कहती है कि वचन जाए पर जान न जाए। किसानों का ऋण माफ नहीं किया, सर्टिफिकेट तो बांट दिए, मुझसे भी बंटवा दिया। मुझे भी गलतफहमी में डाल दी कि ऋण माफ हुआ। और शिवराज सिंह जी आए और इन्होंने मुझे समझाया कि 1 रुपया भी बैंक में नहीं दिया इन्होंने। सारे बैंक के संस्था इनके यहां लाइन पे खड़े हैं कि कमलनाथ जी ने कहा था भी 1 भी रुपया नहीं आया बैंक के खाते। तो मैं पूछता हूं, ये कहते हैं कि मुन्ना लाल जी गद्दार हैं, ये कहते हैं सिंधिया परिवार का मुखिया गद्दार है। अरे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुन लो, सबसे बड़ी गद्दारी आपने 7.5 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता से की है। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े गद्दार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं। चाहिए लड़ाई तो मैं मैदान में हूं, मैं तैयार हूं। कहा था इन्होंने 25,000 रुपए ये देते थे कन्यादान योजना में, मजाक उड़ाया। कहा था शिवराज सिंह जी 25 देते, मैं 51 दूंगा, याद है ना? और कहा था ये वचन पत्र नहीं भाई और बहनों, ये वचन हमारा ग्रंथ है, हमारा धार्मिक ग्रंथ है। क्या भावना है कांग्रेस की धर्म के प्रति कि धर्म के ग्रंथ को भी झूठा साबित कर दिया कांग्रेस ने। 51,000 देंगे। हजारों बेटियों की शादी हुई है आप लोगों के कॉलोनियों में, फेरे हो गए, बहू चली गई नए घर में, 1 साल निकल गया। $51,000 नहीं मिले। और कमलनाथ के पास जाओ, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं। पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्यों बने हो भैया? जो व्यक्ति वचन दे 51,000 का और मात्र शक्ति के साथ वादा खिलाफी करे, वो व्यक्ति सबसे बड़ा गद्दार है इस मध्य प्रदेश का। मैं समझाऊंगा कांग्रेस को परिभाषा गद्दारी की। हिम्मत है उनको। ग्वालियर में नौजवानों के घर घर पे गए थे, कहा था चिंता मत करना नौजवान, ज्योतिरादित्य सिंधिया साथ में है, 4,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा बेरोजगार मेरे नौजवानों को। याद है कि नहीं? 4,000 रुपया प्रति माह बटा 15 महीने, मतलब 60,000 रुपया प्रति बेरोजगार युवा। मुझे बता दो, इस बड़े पंडाल में अगर एक नौजवान को 60,000 रुपया मिला हो, तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आपने गद्दारी की है मेरे नौजवानों के साथ। सबसे बड़े गद्दार मध्य प्रदेश में ये दोनों हैं जिन्होंने नौजवानों के साथ भी गद्दारी की। और मैं वो सिंधिया परिवार का मुखिया हूं, जिस सिंधिया परिवार ने कभी भी राजनीति को पेशे के रूप में नहीं देखा।
के रूप में नहीं देखा, वहां तो जोड़ी है। बड़े भाई, एक आगे मुखौटा, दूसरे पर्दे के पीछे। सही है कि नहीं? अभी सुनाई दीजिए, सही है कि नहीं? भ्रष्टाचार का आलम, ट्रांसफर उद्योग। पूछो ये आईएएस वालों से, आईपीएस वालों से, एक एक अफसर का 5 दिन के अंदर शिवराज सिंह जी 4 बार ट्रांसफर हुआ है। 4 बार। एसडीएमओ का, कलेक्टरों का रेट कार्ड लगता था, रेट कार्ड। बड़ा जिला इतना, छोटा जिला इतना। सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दिया, सही है कि नहीं? ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, हमारी पूरी पुरानी चंबल नदी को इन्होंने खोद के रखा है। और आज जो इनके पूर्व कैबिनेट मंत्री है ना, आप लोगों को याद है, वो वीडियो क्लिप मैंने भी देखा है। 10 महीने पहले आपके विधानसभा में जो वरिष्ठ नेता थे, विपक्ष में, जब आप सत्ता में, आप मुख्यमंत्री थे, और जब कांग्रेस की सरकार आई तो बड़े मंत्री बन गए, हाथ जोड़कर वीडियो क्लिप में कह रहे हैं, मैं कैबिनेट मंत्री हूं, मैं प्रदेश जनता से माफी मांगता हूं कि रेत उत्खनन हम बंद नहीं कर पाए। शिवराज सिंह जी और मैंने पिछले माह के 25 तारीख को प्रशासन के साथ मीटिंग ली और शिवराज सिंह जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई वेद खनन कर रहा हो तो उसका संरक्षण होना चाहिए। अगर कोई भी एक तिनका माटी का भी अवैध उत्खनन कर रहा हो तो जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और आज वो मंत्री नदी बचाओ पदयात्रा पे निकले हैं। क्या बोला था आपने मुझे शिवराज सिंह जी हेलीकॉप्टर में? 100 चूहे खाकर दिल्ली हज को निकले। ट्रांसफर उद्योग, अवैध रेत उत्खनन, शराब माफिया और क्या क्या है, शिवराज सिंह जी अपनी शैली में ही आपको समझाएंगे। इन्होंने तो बाहर से देखा है, मैंने तो अंदर से देखा है मेरे भाई और बहनों। तो जो सरकार इस मध्य प्रदेश की माटी के साथ भ्रष्टाचार करे, जो सरकार इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ गद्दारी करे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सिंधिया परिवार का मुखिया मूक दर्शक के रूप में खड़ा रहे या उस सरकार को खींच के नीचे आके गिरा के छोड़े? ये मुन्नालाल जी उस सरकार में बोलते हैं इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी। मैं बताता हूं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, पार्टी क्यों छोड़ी इन्होंने। ये जमीन का कार्यकर्ता है, आपका झंडा और डंडा लेके इसने अपना पूरा जीवन यापन किया है सड़कों पर। आपको नहीं मालूम कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, मैंने इनको देखकर बहुत मेहनत लगी मुझे इनको अपने पास लाने में। साइकिल पे चल रहे थे जी, इनका स्टैंप था शिवराज सिंह जी, धरना देना।
की तरह नहीं है जो आधा घंटा धरना देके एसी गाड़ी में बैठ जाए। धरना दिया मुन्ना ने, मतलब धरना दिया, उठेगा ही नहीं। सही है कि नहीं? अभी सुनाई नहीं दे, सही है कि नहीं? क्या जाने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, ये जमीनी लोग को नहीं जानते, ये तो केवल और या तो कूटनीतिक लोग। ये जज्बाज का आदमी है, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जज्बाज का आदमी है मेरे भाई और बहनों। सरकार जब थी, आए थे मुझसे मिलने के लिए कि मुरार नदी का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा। सरकार बनते ही मेरे पास आए, तो ये तो मेरे साथ भी झगड़ लेते हैं, कभी तो मैं भी सिर पकड़ लेता हूं। अब शिवराज सिंह जी सीखेंगे धीरे धीरे, इतनी लंबी लिस्ट तो सुना दी, पर ये इनकी खूबियत है, जितना ये आप लोगों के लिए ले जाते हैं आप तो संतुष्ट हो जाओ, पर ये कभी संतुष्ट नहीं होते। और यही खूबी होती है जनसेवक की कि जितना अपने नेताओं को परेशान करो उतना ज्यादा ही जनता का काम होता है। अरे तालियों के गड़गड़ाहट से विधायक बनने के बाद एक दिन भी ये घर नहीं बैठे। मेरे पास आए थे कि सिंधिया जी विधानसभा का सत्र चलने वाला है, मेरे गरीबों को पट्टा देना दूर, कमलनाथ की सरकार ने बुलडोजर लगा दी, मैं तो विधानसभा में धरने पे बैठूंगा। बड़े मुश्किल से हाथ पकड़ के मैंने इनको उठाया। मुरार नदी की जीर्णोद्धार योजना के लिए दिन रात इन्होंने कोशिश की है, और आज जब शिवराज सिंह जी आए हैं, मैं दाद देता हूं इनकी पहचान पर भी। ये कुशल जनसेवक को जान चुके हैं, और जो आप लोगों की आशा अभिलाषा थी सारी की सारी शिवराज सिंह जी ने पूरी कर दी आप लोगों के लिए। अरे तालियों की गड़गड़ाहट, अरे ऐसी ताली बजाओ कि शिवराज सिंह जी का दिल का चाबी खुल जाए। अरे ऐसी ताली ग्वालियर की नहीं, बजाओ ताली, अरे बजाओ ताली। मुरार नदी की जीर्णोद्धार योजना 1, 2, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 नहीं 50 करोड़ रुपए की शिवराज सिंह जी ने मुन्ना लाल जी के कहने पर आप लोगों के लिए स्वीकृत करवाई। ये लोगों की पट्टों की लड़ाई, ये क्रांतिकारी नेता नहीं, आपका सेवक 15 महीनों से लड़ रहा था रानीपुरा में, हुरावली में, और कहां, डोंगरपुर, अलापुर में, रामपुरा आदिवासी मोहल्ला में, 5 जगह में शिवराज सिंह जी का हाथ आशीर्वाद के रूप में उन गरीबों पर है, और पट्टों का वितरण इस मंच से शिवराज सिंह जी ने आज कर दिया। मेरे भाई और बहनों, कमलनाथ करता क्या, पट्टा क्या है नहीं मालूम उनको, कभी गरीब के झोपड़ी पे नहीं गए। शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और हम बात कर रहे थे, इस पूरे इलाके में, टाइम हो रहा है मुझे मालूम है, 2 मिनट और, क्या करूं मैं, भावनात्मक आदमी हूं, जब पसीना टपकता है और लाली से के साथ मिलकर आता है तो जोश आ जाती है शरीर में। मैं भाई और बहनों, मेरा जोश आपके लिए है, मेरा पसीना आपके लिए है, मेरा खून आपके लिए है, और मेरी जिंदगी आपके लिए है मेरे भाई और बहनों।
क्या कह रहा था भूल गया मैं। पट्टों का वितरण, बड़ी समस्या थी ग्वालियर शहर में। मुरार नदी के अलावा, गरीबों के पट्टों के अलावा, हाँ मैं ये कह रहा था, याद आ गया, दिल की बात होती है ना, कभी दिमाग साथ नहीं देता। शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी और हम बात कर रहे थे हेलीकॉप्टर में। 8 महीने पूर्व ओलावृष्टि अतिवृष्टि हुई थी पूरे संभाग में। उस तरफ से शिवराज सिंह जी और नरेंद्र सिंह जी घूम रहे थे, इस तरफ से मैं घूम रहा था, मुरैना में, भिंड में, अशोकनगर में, शिवपुरी में। दिग्विजय सिंह जी कहां थे और कमलनाथ जी कहां थे? वल्लभ भवन में निकले, कोरोना के लिए नहीं। जैसे ये योद्धा निकले थे कोरोना के लिए, जब तक स्वयं संक्रमित हो गए, अपनी चिंता नहीं की। 20-20 घंटे जनता की चिंता करते हुए भोपाल की सड़कों पे निकले। बाढ़ आई तो मध्य भारत में पूरे क्षेत्र में घूम रहे थे रात के 2-2 बजे तक। और वो वल्लभ भवन से नहीं निकले। हाँ, एक बार निकले थे जब इंदौर में जाना पड़ा, कोरोना की वजह से नहीं, लेकिन इंदौर जाना पड़ा आईफा अवार्ड के लिए, अभिनेता और अभिनेत्री के साथ। बहुत बड़ी समस्या ग्वालियर में निकली थी। डीआरडीओ का लैब राष्ट्र सुरक्षा की अहम संस्था है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि सुरक्षा होनी चाहिए इर्द गिर्द। 10,000 घर उजड़ने वाले थे, गरीबों के, मध्यम वर्ग के, सभी के। 10 बार में गया कमलनाथ जी के पास, एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। एक बार मैं शिवराज सिंह जी के यहां गया, 140 एकड़ जमीन मुफ्त में डीआरडीओ को देकर 10,000 घरों को इन्होंने बचाया है मेरे भाइयों ने। अरे ऐसी ताली बजाओ, इन्होंने घर उजड़ने से बचाया है मेरे भाइयों बहनों। खड़े होके ताली बजाओ, खड़े होके, अरे खड़े होके। अरे ये ग्वालियर की ताली है, ग्वालियर की। मैंने इनसे मांग रखी कि ग्वालियर की जनता को सदैव गर्मी के माह में प्यास के आधार पर कंठ सूखे हो जाते हैं, महत्वाकांक्षी योजना है। चंबल से पानी, मेरा सपना सदैव रहा है, चंबल से पानी ग्वालियर की जनता के लिए हमें लाना होगा, और केवल ग्वालियर के लिए नहीं, मुरैना की जनता के लिए भी। और एक ही सेकंड में शिवराज सिंह जी ने 280 करोड़ रुपए की ग्वालियर के लिए, चंबल से पानी लाने के लिए और मुरैना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। अरे ऐसे नहीं खड़े होके, अरे ऐसे नहीं खड़े होके, दम से। हाँ, दिल की चाबी, अरे दिल की चाबी। अरे इधर क्या कर रहे हो भैया, बजाओ, अरे बजाओ। हाँ, इतना बजाओ कि हाथ लाल हो जाने चाहिए। चलो, तभी तो इनका हृदय लाल होके खुल जाएगा हमारे लिए।
अरे जोर से बजाओ, अरे इधर नारे लगा रहे थे, अब ताली बजाओ, लगाओ ताली। एक मुख्यमंत्री जो 5 महीने में 10,000 घर उजड़ने से बचाता है 140 एकड़ देकर, एक मुख्यमंत्री जो ग्वालियर के भविष्य के लिए 280 करोड़ की पेयजल योजना की स्वीकृति देता है, एक मुख्यमंत्री जो मुरार नदी के लिए अनशन पे बैठे हुए जल सेवक के लिए आपके लिए 50 करोड़ रुपए की योजना दिलवाता है, एक मुख्यमंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के अनुरोध पर स्वर्ण रेखा नाले पर एलिवेटेड रोड 380 करोड़ की, ताकि हमारा ग्वालियर जयपुर और दिल्ली की तरह बन जाए, स्वीकृति दे देता है। ये ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास है मेरे भाई और बहनों। और दूसरी तरफ मेरे पास एक मुख्यमंत्री था जो चेहरा ही नहीं दिखाता था ग्वालियर को। अब मुझे आप बताओ कि गद्दार कौन है, कौन है बताओ, अरे जोर से बताओ। ये जो विधायक 2-2 बार 200 वोट से हार कर अपना खून पसीना एक करके विधायकी प्राप्त करता है, आपके लिए, आपके ईमान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके नाम के लिए अपनी विधायकी कुर्बानी कर देता है, और कमलनाथ और दिग्विजय इसको गद्दार कहते हैं। अरे ऐसे लोगों को तो ऐसा जवाब दो मेरी ग्वालियर की जनता, ये चंबल की माटी है, ग्वालियर की माटी है। कांग्रेस का आता पता समाप्त हो जाना चाहिए इस चुनाव में, ऐसा जवाब देना, क्योंकि आपके मान का चुनाव है, आपके सम्मान का चुनाव है, आपके भविष्य का चुनाव है। और मुझे विश्वास है, हाथ उठाकर मुझे विश्वास दिलाओ कि इस चुनाव में उस तरह से कोई भी आए, मुन्ना को मत देखो, अपना भविष्य देखो, शिवराज सिंह जी को देखो, नरेंद्र सिंह जी को देखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखो, और एक साथ मिलकर एक ऐसा पराक्रम करो कि कोई भी विश्वासघाती और गद्दार हमारे संवाद के तरफ आंख उठाकर दोबारा न देख पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ग्वालियर के विकास के प्रतिमानों के प्रति आपका संकल्प निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ग्वालियर की जनता आपके प्रति कृतज्ञ है। और अब समय है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में विगत तमाम वर्षों से ग्वालियर में विकास के नए प्रतिमान गढ़ने वाले, ग्वालियर को विकास की नई पहचान देने वाले तमाम विकास कार्यों के जनक बड़े ही आग्रह और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। भारत माता की। भारत माता की जय पूरी ताकत से लगाओ, बाकी किसी की कम लगाओ तो चलेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विशाल जनसभा में हम सबके मध्य विराजमान इस राज्य के जननायक, लोकप्रिय और यशस्वी, गरीबों के हितचिंतक, हम सबके मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा के सांसद मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
भारतीय जनता पार्टी के हमारी वरिष्ठ नेता और राज्य शासन की पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीमती माया सिंह जी, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व कृषि मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, कमल माखीजानी जी, जयप्रकाश राजौरिया जी, अभय चौधरी साहब, राकेश यादव जी, जितेंद्र गुर्जर जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष जयंत भाई, राम प्रकाश जी, और इस अवसर पर उपस्थित जिले के सभी पदाधिकारीगण, विदु सक्सेना जी, और आज जिनको केंद्र बिंदु बनाकर यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे ही मुरार के निवासी आप सबके चिर परिचित, बरसों से इस रामलीला मैदान में खेले पले बढ़े और मेरे बचपन के साथी आपके लोकप्रिय संघर्षशील नेता भाई मुन्ना लाल गोयल जी, और इस मौके पर उपस्थित हमारे सभी इस क्षेत्र के बुजुर्गवार, नौजवान भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज फिर 1.25 साल बाद मुख्यमंत्री के रूप में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आगमन हमारे इस उपनगर मुरार में हुआ है। क्योंकि मुरार मेरी भी जन्म स्थली है और इसलिए मैं सांसद कहीं का भी रहूं, लेकिन मुरार का हूं और मुरार का ही रहूंगा। और इसलिए अपनी जन्मस्थली पर माननीय शिवराज सिंह जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत इस अवसर पर अभिनंदन करना चाहता हूं। जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ शिवराज जी का हम सब मिलकर स्वागत करें। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश की राजनीतिक बयार को बदलने में, मध्य प्रदेश की सरकार को बदलने में और आज शिवराज सिंह जी के कर कमलों के द्वारा इस ग्वालियर पूर्व विधानसभा क्षेत्र को 200 करोड़ से अधिक की सौगात दिलाने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ऐसे हमारे नेता माननीय ज्योतिरादित्य जी भी हम सबके मध्य हैं। उनका भी करतल ध्वनि से हम सब लोग स्वागत करें। बंधुओं, मैं हमेशा से यह बात सिर्फ कह नहीं रहा हूं, यह बात अपने आप में कठोर सच है कि अगर कांग्रेस है तो विकास नहीं होगा और अगर भाजपा है तो सिर्फ विकास और जन कल्याण ही होगा। आप सब ग्वालियर के बासिंदे हो। ग्वालियर का भ्रमण करके देखो, कांग्रेस के 50 वर्षों में क्या क्या हुआ और भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में और नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ग्वालियर का कैसे कैसे कायाकल्प हुआ। जिस क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा। मैं मुरार का हूं, यहां कुछ पुराने लोग बैठे होंगे। मुरार में हमारे पूर्वज मोहनलाल सराफ जी
भगवान सिंह माथुर, भगवती प्रसाद मुखरिया, दुर्गा प्रसाद जी, सरदार हरवंश सिंह, कन्हैयालाल बजाज, गोविंद खंडेलवाल, उमा शंकर जी, ऐसे तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे। उन सबकी इच्छा थी कि मुरार का अस्पताल जिला अस्पताल बने। और एक बार ध्यान होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुरार में इसी रामलीला मैदान में आए थे। उस समय मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे। पूरी मुरार की जनता ने मुरार को बंद रखा था और विरोध व्यक्त किया था कि हमारे मुरार के अस्पताल को जिला अस्पताल बनाओ। सोचो आप, कब मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री थे? बरसों बरस तक कांग्रेस की सरकार रही, मुरार का अस्पताल जिला अस्पताल नहीं बना। मुरार का अस्पताल जिला अस्पताल बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब यह मुरार का अस्पताल जिला अस्पताल बना। अगर आप बड़े अस्पताल की बात करोगे तो चाहे 1000 बेड के हॉस्पिटल का सवाल हो और चाहे वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का मामला हो, यह भी तब बना जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। ग्वालियर में अमृत योजना, चाहे वो पीने का स्वच्छ पानी का सवाल हो, चाहे ग्वालियर के गली गली में सीवर लाइन डालने का सवाल हो, चाहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का मामला हो, अमृत योजना के माध्यम से ग्वालियर का कायाकल्प करने की कोशिश की गई। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस ने बरसों बरस तक ये काम नहीं किया। मुझे ध्यान है, राजमाता जी जब जीवित थी तो राजमाता जी के मन में था कि ग्वालियर में एक विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और उस समय राजमाता जी ने गंगाजली फंड से मध्य प्रदेश की सरकार को 25 लाख रुपया यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दिया था। तो ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी बनी थी। उसके बाद बरसों बरस बीत गए, कभी भी एक विश्वविद्यालय नहीं बना। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को। एक दिन 19 अगस्त को ग्वालियर में शिक्षा की दृष्टि से 2 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हुआ, जो आज कृषि विश्वविद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय हमें दिखाई देता है। रेलवे ओवरब्रिज, मुझे ध्यान है जब माधवराव सिंधिया जी थे तब बिरला नगर का ओवरब्रिज बना। लेकिन उसके बाद और उसके पहले ग्वालियर की इस समस्या को किसी ने देखा नहीं, सुना नहीं। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार रहते हुए, चाहे वो विवेकानंद नीडम के ब्रिज का मामला हो, चाहे वो रेस कोर्स रोड से तानसेन रोड को जोड़ने वाला मामला हो, चाहे वो शताब्दीपुरम को जोड़ने का मामला हो, चाहे जलालपुर भदरौली को जोड़ने का मामला हो, और चाहे रेलवे स्टेशन के पुल के बगल में नया पुल बनाने का मामला हो। 5 साल में 5 नए पुल बनाने का काम किया।
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इनकी नींव पड़ी। बीच का एक कालखंड ऐसा आया जब उस कालखंड में कांग्रेस की सरकार बन गई। ज्योतिरादित्य जी अभी कह रहे थे कि उनकी इच्छा थी कांग्रेस की सरकार बड़ी लकीर खींचे। बड़ी लकीर खींचना तो दूर, जितनी लकीर थी छोटे भाई और बड़े भाई ने उस लकीर को भी मिटाना शुरू कर दिया और उसी का परिणाम हुआ कि ज्योतिरादित्य जी को विरोध करना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना पड़ा और आज ज्योतिरादित्य जी के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के विकास में नए रंग भरने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। इस बीच में हमारे मुन्नालाल गोयल जी ने अपने विकास कार्यों को लेकर जो उनके मन में त्रस्तता थी तो इस्तीफा दिया। बंधुओं, गांव में सरपंच और नगर पालिका में पार्षद, थोड़ा अपने मन में छाती पर हाथ रख के देखो, कोई आपके कहने से सरपंच और पार्षद भी इस्तीफा दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? लेकिन मुन्नालाल गोयल ने क्षेत्र के विकास के लिए 4 साल की विधायकी को तिलांजलि दे दी। यह छोटा काम नहीं है। वो सरकार में भी थे, विधायक भी थे, वो चाहते तो 4 साल पूरा कर सकते थे, लेकिन वो जनता के प्रति समर्पित थे और इसलिए उन्हें लगा कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, मेरी नदी का जीर्णोद्धार होना चाहिए, मेरे क्षेत्र के लोगों को पट्टा मिलना चाहिए, मेरे क्षेत्र की गरीब जनता के आंसू सरकार में पहुंचना चाहिए। इसलिए द्रवित होकर उन्होंने इतनी बड़ी रिस्क ली है। आज वो हम सबके सामने हैं और निश्चित रूप से जब उन्होंने हमारे लिए रिस्क लिए तो हम सबकी भी उनके प्रति जवाबदारी बनती है। हम सब जवाबदारी निभाने के लिए तैयार हैं क्या? नहीं, इतने से काम थोड़ी चलेगा यार। सब लोग जवाबदारी निभाने को तैयार हो? मुन्नालाल गोयल को आशीर्वाद देने को तैयार हो? शिवराज सिंह जी को 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए आशीर्वाद देने को तैयार हो? तो ऐसे काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ उठाना पड़ेंगे, जयकारा लगाना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, संकल्प को पूरा करने के लिए समर्पण करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा और आशीर्वाद मांगना पड़ेगा। सब लोग तैयार हैं? तो दोनों हाथ उठाओ। भारत माता की, भारत माता की। मुन्नालाल गोयल को आशीर्वाद प्रदान करोगे? शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद प्रदान करोगे? नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? भारत माता की। एक आग्रह अंत में मैं शिवराज जी को करना चाहता हूं। आम तौर पर किसी सभा में कोई मांग करूं ये मेरा स्वभाव है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा सहकार प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं। लेकिन ये समय सामयिक है और मेरे मन में कई दिन से ये बात चल रही थी कि मैं इसे किस रूप में रखूं। 2 बार शिवराज जी से भी मिला तो विषय अलग थे, इसलिए मैं बात नहीं छेड़ सका। हम लोग ग्वालियर के हैं और ग्वालियर की इस धरा को, जहां एक और गालब ऋषि की तपस्या ने सारी दुनिया में प्रख्यात किया,
संगीत सम्राट तानसेन की मधुर तान ने सारी दुनिया को चमत्कृत किया, वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सारी दुनिया में ग्वालियर का मान बढ़ाया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन उनका समग्र और प्रेरणादायी व्यक्तित्व हम ही को नहीं, दुनिया के तमाम सारे वे लोग सार्वजनिक जीवन में जन कल्याण के लिए काम करते हैं, उनका जीवन और उनकी कार्य पद्धति प्रेरणादायी है। अटल जी के देहावसान के पश्चात अभी ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा की स्थापना नहीं हो पाई है। आज आप यहां हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अटल जी को याद को चिरस्थायी बनाने के लिए उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा की स्थापना ग्वालियर में हो और अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन अच्छे स्थान पर आरक्षित की जाए। हम सब मिलकर उस 10 एकड़ को डेवलप करेंगे और अटल जी का स्मारक ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया से कोई भी व्यक्ति गाला ऋषि की तपोभूमि पर आएगा तो वह अटल बिहारी वाजपेयी के दर्शन करने के लिए भी उस स्मारक पर जाएगा। आप सब तैयार हो क्या नहीं? तो तालियां बजाकर शिवराज जी को समर्थन बताओ, तभी तो वो घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। विगत 1.5 दशक से अधिक समय में मध्य प्रदेश ने निरंतर विकास के प्रतिमान गढ़े हैं और इन प्रतिमानों को नेतृत्व प्रदान किया है हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने। बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ और आपकी तालियों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। अरे जब नरेंद्र सिंह जी और सिंधिया जी बोल रहे थे तो जोर से लगा रहे थे। भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, ग्वालियर की जनता की, मेरे सभी बहनों भाइयों की और भांजे और भांजियों की। अरे भाइयों की जय, मामा की जय है यार। वहीं पर विराजमान मुरार की माटी में जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने मुरार का नाम गर्व के साथ कहता हूं मेरे मित्र, इसलिए नहीं, गर्व के साथ कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया। और आज नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में सबसे प्रमुख और विश्वस्त मंत्री है और मध्य प्रदेश की समस्या दिल्ली में बैठ के चुटकियों में हल करते हैं। ऐसे हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरार वाले से घर का जोगी जोगड़ा मत समझना, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के स्वागत कीजिए। आज अभी जिनको हमने सुना है, आज मैं भी मंत्र मुग्ध होकर सुन रहा था। ये दिमाग का भाषण नहीं था, ये दिल का भाषण था। कहां फंसे थे महाराज? गुंडन में। बड़ी देर भई नंद लाला, नहीं तो उनकी बनती काय को उनकी सूरत देख के वोट देती क्या? अरे अगर 26 भी आई तो उन्हें देख के नहीं आई। उन्हें तो जनता जानती थी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। नाम नहीं लेता, नहीं नहाना पड़ेगा मुझे। अभी नहाने का मूड बिल्कुल नहीं है। उनको देख के वोट दिया था।
जनता को लगा जो भी वोट कांग्रेस को मिले थे कि मुख्यमंत्री को युवा आ जाएगा। वाह मैडम सोनिया गांधी, बारे राहुल भैया, जनता को दूल्हा कोई बताया, शादी किसी की तय की, घोड़ी पे कोई और को बिठाया, सहनाई और कोई के नाम की बजाई, मंगल गान कोई और के नाम के गाए, और मंडप में जब बारात पहुंची तो दूल्हा कोई और को बना के फेरे और कोई के पड़ा दिया। अभी हाल है कांग्रेस के। आप दिल से आज बताओ कांग्रेस ने ये गद्दारी की कि नहीं की? अरे जोर से बताओ, गद्दारी की कि नहीं? ऐसा मुख्यमंत्री मुंडी पे बिठा दिया हमारे, जो मध्य प्रदेश को जानते ही नहीं है। पता नहीं कलकत्ता के है कि कहां के। बंगाली बाबू ये तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाएंगे। इनको कोई ग्वालियर का दर्द था, कोई जनता की तकलीफें इनके मन में बेचैनी पैदा करती। कई बार हम तो विपक्ष में थे, अपन ने सोचा मामा 5 साल सड़क पे ही रहना है, तो हम तो निकल पड़े। जहां गड़बड़ हो भाई अड्डा जमा दे, मुन्ना लाल की तरह धरना देने, ज्यादा नहीं हिलाऊंगा, महाराज ने बहुत बताया। हम तो डर जाते थे, कभी बाढ़ आए, बरसात आए, सूखा पड़े। आज सारे आसन महाराज ने करवा दिए। हम तो निकल पड़ते थे, इधर से आप निकलते थे, उधर से हम नरेंद्र सिंह जी निकलते थे। मैंने कमलनाथ जी को फोन करके कहा, मंदसौर में, भिंड में, मुरैना में, श्योपुर में भारी बाढ़ आई है, आप मुख्यमंत्री है, आपको निकलना चाहिए, देख के आना चाहिए। बोले हम तो बंगले में बैठ के सब देख लेते हैं। उनके एक बार तो निकल जाओ। बोले हम नहीं निकलते। तो मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार तो जनता में जाओ भाई, एक बार नहीं निकले। मुझे गाना याद आ गया, पर्दे में रहने दो, कि ये जनता के मुख्यमंत्री थे और पीछे ये कौन, विभाग बांट लिए, किसी के पास रेत, किसी के पास दारू, पूरे मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया इन दोनों ने मिलकर। मुझे तकलीफ होती है मेरे मित्रों, दोनों ने मिलकर बंटा ढार कर दिया। और सम्मानी सिंधिया जी को मैं आज हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने शेर की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लिया। और जब आपने देखा जिनको जनता की चिंता नहीं है, इनको विकास की चिंता नहीं है, इनको ग्वालियर की चिंता नहीं है, इनको गरीबों की चिंता नहीं है, किसान व्यापारियों की चिंता नहीं है, नौजवानों की चिंता नहीं है, वो आदरणीय सिंधिया जी जिनके दिल में जज्बा है, जिद है, जुनून है ग्वालियर और मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का, वो बेचैन हो उठे। मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, खुद ने नाम प्रपोज किया कमलनाथ का, लेकिन कमलनाथ इतने कृतज्ञ निकलोगे कि विकास तो दूर, तुमने सिंधिया जी का सम्मान तक रखना तुम्हें गवारा नहीं था। जब आपने कहा वादे पूरे करो, वचन निभाओ, तो नहीं निभाऊंगा, क्या कर लोगे? आपने कहा सड़कों पर उतर जाएंगे, बोले उतर जाओ सड़कों पे। तो सड़कों पे ऐसे उतरे सिंधिया जी के परमानेंट ही सड़क पे कमलनाथ और दिग्गी राजा आ गए।
मुख्यमंत्री रहते हुए ग्वालियर नहीं आए। ग्वालियर का नाम लेके चेहरा बिगड़ जाता है। ग्वालियर नहीं जाते हैं, एक आध बार आ जाते हैं। सुना है अब आ रहे हैं 18 तारीख को करें जलजला पैदा करेंगे, जलजला। अरे ये ग्वालियर है रे, यहां जलजला चलता है तो जनता की सेवा करने वालों का जलजला चलता है। आज मुरैना में 2-3 लोग भेज दिए सिंधिया जी को काले झंडे, नजर उतर गई। ऐसा भाषण दे रहे थे कि नजर लग जाती। ये काम तो अच्छा किया कमलनाथ, लेकिन याद रखना अगर हम अपनी पे उतर आए, ये हरकत है कांग्रेस की। जनता का अपमान करते हैं, जन भावनाओं का अपमान करते हैं। सिंधिया जी का अपमान किया। आखिर क्या कहा था? कर्जा माफ करो, बेरोजगारी भत्ता दो, वादे निभाओ, वचन पूरे करो। तो गुस्सा हो गया, बोले यार ये सिंधिया तो बड़ा खराब है, रोज ही परेशान करता रहता है, हमें फुर्सत का है, हम तो गिनने में लगे सुबह से लेकर रात तक। ये कहते वादे पूरे करो। ये मुन्ना लाल गोयल जब जाते थे ज्यादा हिलाऊंगा नहीं, ये जब जाते थे मिलने, पट्टे दे दो, बीआईडीओ को जमीन दे दो, मुरार की नदी का पुनर्निर्माण करवा दो। कमलनाथ कहते थे 24 घंटा मेरे पास 26 नहीं है, चलो 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 चलो। तो गोयल जी ने भी कह दिया परमानेंट, चलो 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 चलो। विधायक के लिए टाइम नहीं था, लेकिन कोई उद्योगपति बड़ा ठेकेदार आ जाए तो विधायक बाहर, ठेकेदार अंदर, कमरा बंद, चर्चा शुरू। 2 आदमी बाहर बैठते थे। इनके पद क्या थे? बोले किसी को नहीं मालूम। इमरती देवी ने पूछा था कि भैया पद कौन से हैं? तो दूसरे ने कहा नहीं, बोले जो सवेरे आते खाली बोरा लेके और शाम को बोरा भर के सी के ले जाते हैं। कमलनाथ तुम तो बोरा नाथ हो गए यार, पूरे प्रदेश के धन को लूट लिया तुमने। रोते थे कि पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। अब आखिर पैसा कहां से आया? बजट का पैसा कहां चला गया? कहते थे वो मामा खजाना खाली कर गया है। अरे औरंगजेब का खजाना था जो मैं लूट के ले गया, एक वादा पूरा नहीं किया। मुझे तो शर्माती कहते हुए ऐसी सरकार। मुरार के ग्वालियर पूर्व के विधायक को धरना देना पड़े इसलिए कि गरीबों के मकान न टूटे। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मुन्ना लाल गोयल का। ये डरे नहीं, पीछे हटे नहीं, जनता की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ते रहे, पूरी हिम्मत से लड़ते रहे, क्योंकि पीछे सिंधिया जी थे। और आज जब हम आए तो आदरणीय तोमर जी, सिंधिया जी और मैंने और मुन्ना लाल गोयल जी ने उन गरीबों के हाथ में पट्टे थमाए हैं, उनकी जिंदगी बदलने का काम किया है। और आज कह रहा हूं मैं, ग्वालियर की गानव ऋषि की इस पवित्र धरती पर हम थे, माया सिंह जी थी, मामी जी। मामी जी ने भी कम काम नहीं किया। मामी जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, आप मेरे मंत्रिमंडल की शालीन मंत्री, दिन और रात आपने काम किया। अब वो चक्कर ही कुछ ऐसे होते हैं कि हम नहीं रहे, आप नहीं रहे, उसका विचार मेरा जिंदगी के साथ हम काम करते थे, कोई कसर विकास में नहीं छोड़ी। लेकिन आपको मैं वचन देता हूं, आप जिस जज्बे से आज बोले, हम भी दिमाग से नहीं दिल से राजनीति करते हैं। ग्वालियर वालों, शिवराज सिंह चौहान, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और नरेंद्र सिंह तोमर, ये एक मिला के 3 नहीं है, ये 111 बनेंगे ग्वालियर के विकास के लिए। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर हम नहीं छोड़ने वाले। मुन्ना लाल जी, अभी मांग पत्र देने की जरूरत ही नहीं है। हमें
सिंधिया जी है, तोमर जी है, बताते जाओ यार, अपन करते जाएंगे, हम कोई कमलनाथ थोड़ी है जो मांग पत्र दिए जाओ। लेकिन गद्दारी उन लोगों ने की। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, तुम्हारे मकान तोड़वा दिया कमलनाथ ने। आज मैं कहता हूं, केवल ग्वालियर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के गरीबों से चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों, कोई गरीब को भूमिहीन नहीं रहने दिया जाएगा। सर छुपाने की लायक जमीन हर एक के पास देने की हम योजना बनाएंगे। आज तोमर जी के मंत्रालय में माननीय तोमर जी बैठे, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग ने नरेंद्र मोदी जी के हाथों 2.25 लाख घरों में गृह प्रवेश करवाया है गरीबों के। आज मैं आपके सामने संकल्प व्यक्त करता हूं, आने वाले 3 साल में हमारा पूरा प्रयास होगा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब बिना घर के ना रहे, बिना छत के ना रहे। तोमर जी के साथ, मोदी जी के साथ, सिंधिया जी के साथ हमारा अभियान चलेगा मेरे बहनों और भाइयों। कौन ने गद्दारी की, मैं पूछना चाहता हूं। तुम गरीबों के घर तोड़वाते हो, तुम गद्दार नहीं हो। बोलो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज दिल पे हाथ रख के बोलना, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार है कि नहीं, बताओ, जोर से बताओ, गद्दार है कि नहीं। अरे इनने गरीबों का सब कुछ छीन लिया, मेरी संबल योजना बंद कर दी। इसी ग्वालियर की धरती पर मेरा नेतृत्व बैठा है, मामी जी भी गवाए, कौन से मैदान में इकट्ठे हुए तो मुझे पता नहीं, लेकिन हमने तय किया था जितने गरीब बेटा बेटी हैं वो किसी जाति और समाज के हों, लेकिन मेधावी हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT में होगा तो 5 लाख रुपया तनख्वाह होती है, 8 लाख रुपया साल। कैसे गरीबों के बच्चे भरेंगे? तब हमने कहा था उन बच्चों की फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। लाखों बच्चों की फीस हमने भरवाना शुरू की थी, लेकिन कमलनाथ तुमने आते ही मेरे बच्चों की योजना बंद कर दी। मेरे भांजे भांजियों ने क्या बिगाड़ा था? सिंधिया जी पे तो टेढ़ी नजर थी, कुर्सी पकड़ के बैठे रहते थे, पता नहीं कब चमक जाए, पता नहीं कब मुख्यमंत्री बन जाए, तो सिंधिया जी के पीछे ही पड़े रहते थे। क्या बिगाड़ा था मेरे भांजे भांजियों ने? उनकी फीस तुमने छीन ली। बताओ, गरीब बेटा बेटियों की फीस छीनने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार है कि नहीं है? अरे जोर से बताओ, गद्दार है कि नहीं है? मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, संबल योजना में हमने तय किया था, गरीब बहना अगर मेरी बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 लड़ुआ खाने के लिए दूंगा। मेरी बहनों के लिए योजना शुरू की थी। ए बेईमान कमलनाथ, तुमने बहन के मुंह से लड्डू भी छीन लिए रे, मेरी योजना बंद कर दी। बताओ ये गद्दारी है कि नहीं? केवल इतने ही नहीं, बेटियों की बात तो आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताई है। अरे अगर कोई की एक्सीडेंट में मौत हो जाती, परिवार तबाह और बर्बाद हो जाता था, हम 4 लाख रुपए की राशि देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी। सामान्य मृत्यु पर हम 2 लाख देते थे, कमलनाथ ने बंद कर दी। अंतिम संस्कार के लिए हम 5,000 देते थे। दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने तो गरीबों के कफन के 5,000 रुपए भी खा लिए, गरीबों के कफन के पैसे खा गए। किसको से बात करते मैं पूछना चाहता हूं। बताओ, गरीबों का कफन छीनने वाले गद्दार है कि नहीं? पीछे तक बताओ, गद्दार है कि नहीं? और मेरे गरीब बहनों और भाइयों, हमने तय किया था, क्योंकि हम जहां जाते थे गरीब दरखास्त लेके आते थे, 1 रुपया किलो गेहूं नहीं मिलता, हम भी गरीब हैं, हमें भी राशन दे दो। हमने सूची बनाई, योजना बनाई कि हर गरीब को राशन देंगे। लेकिन दिग्गी राजा और कमलनाथ, तुमने वो योजना ठंडे बस्ते में डाल दी। आज शिवराज ग्वालियर की धरती पर आपसे कह रहा है, आदरणीय तोमर जी है, हरदिल अजीज सिंधिया जी है, आज मैं कह रहा हूं
आपको वचन दे रहा हूं, 16 तारीख से अभियान शुरू हो रहा है। ए मेरे गरीब बहनों और भाइयों, आज तक अगर तुम्हें 1 रुपया किलो गेहूं चावल का राशन नहीं मिला तो 17 तारीख से इन गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं और चावल सस्ता राशन देना शुरू कर दिया जाएगा। मुन्नालाल जी, कोई घर न छूटे, कोई गरीब न छूटे। कलेक्टर कमिश्नर सब आए, ढूंढ ढूंढ के लाओ। अध्यक्ष जी बैठे, जादव जी पूरी टीम बैठी है, एक एक को पकड़ो। मुरार तो मुन्ना भैया का जन्म स्थान है यार। कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहना चाहिए। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। कोई चिंता मत करना, ये कमलनाथ की सरकार नहीं है, ये मोदी जी की सरकार है। मेरे बहनों और भाइयों, एक ग्वालियर के छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों, हाथ ठेला थकाने वालों, साइकिल रिक्शा चलाने वालों, फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, पॉलिश करने वालों, बाल काटने वालों, पंचर जोड़ने वालों, कबाड़ बेचने वालों, समोसा बनाने वालों, कचौरी बनाने वालों, जितने गरीब है मेरे बहनों और भाइयों, चिंता मत करना रे। कभी कांग्रेस ने तुम्हारी चिंता नहीं की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 रुपया गारंटी लेके बैंकों से बिना ब्याज का लोन दिलवा के तुम्हारे काम धंधे चालू करवाएगी। तुम्हारे काम धंधे चौपट नहीं होने देंगे। कई स्ट्रीट वेंडर को हम ये ऋण दिलवा चुके हैं, और मुन्नालाल जी हिलाऊंगा नहीं, लेकिन कोई बचना नहीं चाहिए बेचारा। जितने हैं सबको दिलवाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। और मेरे नौजवान बेटा बेटियों, इनने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो दिया नहीं, हाँ काम बड़ा अच्छा सोच के लाए कि रोजगार देंगे। हम का कौन सा दोगे? बोले हम ढोर चलाने की ट्रेनिंग दिलवाएंगे, हम बैंड बजाने की ट्रेनिंग देंगे। तो सिंधिया जी, आपने कमलनाथ की बैंड बजाई है, ये रोजगार दे रहे। सुनो मेरे बेटा बेटियों, सरकारी पुलिस की भर्ती से लेकर बाकी भी नौकरियों पर जो प्रतिबंध था, वो प्रतिबंध उठा के जितना संभव है सरकारी नौकरियों में भी रोजगार देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये फैसला हमने किया है। नरेंद्र सिंह जी सैनिक स्कूल बनवा रहे हैं। सेना में केवल सैनिक ना बने, बड़े अफसर बने, उसके लिए सैनिक स्कूल। मेरे व्यापारी भाइयों, ये मुन्नालाल जी आए, नरेंद्र सिंह जी ने कहा डीआरडीओ की जमीन के कारण आदरणीय सिंधिया जी ने बड़े विस्तार से बताया है, हजारों घर उजड़ जाते हैं। और मामा के मुख्यमंत्री होते हुए कैसे हो सकता है? हमने 140 एकड़ जमीन डीआरडीओ को दे दी। आप चिंता मत करो, आज बहुत विस्तार से नहीं बोलूंगा। आज मेरा हौसला इसलिए और बढ़ा है कि अब सिंधिया जी भी साथ आए हैं। मिलकर साथ चलेंगे, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के, और 15 महीने में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ग्वालियर के साथ, इस अंचल के साथ, चंबल ग्वालियर संभाग के साथ, और 1-2 क्षेत्र छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश के साथ तुमने जो अन्याय किया है, 15 महीने के विकास की कसर मैं ब्याज के पूरी करके देंगे ग्वालियर वालों, मैं ब्याज के पूरी करके देंगे। और आज मैं इस महती सभा में आपसे निवेदन करने आया हूं, 18 तारीख को वो भी आएंगे, समझ गए ना? वो भी आएंगे, लुभावनी बातें करेंगे, आरोप लगाएंगे। एक कहानी सुना के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, तपस्या करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, अपने भगवान का भजन करना और मस्त रहना। और बाबा के आसपास के पक्षी आते थे, बाबा उनको दाने डालते थे, पक्षी दाने चुगते थे, बाबा प्रसन्न होते थे। एक शिकारी की नजर वहां लग गई, वो दाना लेके आने लगा और साथ में जाल भी लाता। बाबा से दूर वो दाने डालता, पक्षी दाने पे बैठते, बाबा जाल फैलाता और शिकारी जाल फैलाता और सारे पक्षियों को पकड़ के ले जाता। बाबा बड़े चिंतित, शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, पक्षियों को पकड़ के ले जाता है। मन में दर्द होता,
एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और समझाया कि शिकारी आता है, दाने डालता है, जाल बिछाता है, सबको पकड़ के ले जाता है। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा कि तुम रट लो तो शिकारी के जाल से बच जाओगे। पक्षी प्रसन्न हो गए, बोले बाबा बताओ मंत्र कौन सा है। तो बाबा इनका रटो, मैं जो कहता हूं कहो। तो पक्षियों इनका बोलो बाबा। तो बाबा बोले शिकारी आएगा। तो सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा। तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब दूसरे दिन शिकारी आया, पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा अब दाल नहीं गलने वाली, ये तो समझ गए। निराश हुआ लेकिन सोचा ट्राई करके देखते हैं। और फिर उसने दाने डाले। जैसे दाने डले पक्षी बोले शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों की तरफ बढ़ने लगे। दानों पे जाके बैठ गए और बैठे बैठे कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने जाल बिछाया, सारे पक्षी फंस गए। शिकारी जब जाल में उनको ले जा रहा था फंसा के, तो शिकारी के जाल में फंसे फंसे पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। 18 तारीख को शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ फंसोगे तो नहीं? ये जो है उनकी हैसियत इनको बताना और कहना हम विकास के साथ हैं, हम भाजपा के साथ हैं, हम मोदी जी के साथ हैं, हम नरेंद्र सिंह तोमर के साथ हैं और हम श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हैं। हम जनता के लोग अपने नेताओं के साथ हैं और उनको वापस भेज दो। और इस मुन्ना लाल जी को जिनने 4.25 साल पहले विधायकी छोड़ दी, एक बार शान से जिता दो मेरे बहनों और भाइयों और बता दो कि जो हमारे लिए लड़ेगा हम उसके पीछे खड़े रहेंगे। बोलिए सब तैयार हो? पीछे तक बताओ सब तैयार है? तो आज संकल्प लो। आदरणीय तोमर जी और आदरणीय सिंधिया जी, मामी जी, आपके सानिध्य में सिंधिया जी ये सब संकल्प ले रहे हैं कि भारी बहुमत से मुन्ना लाल और भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, पीछे तक दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ भारत माता की जय बोलो। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और बोलिए भारत माता की, कोटेश्वर महादेव की, ग्वालियर की जनता की, हर हर महादेव। एक बात माननीय नरेंद्र सिंह जी ने कही है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपने भारत के गौरव, ग्वालियर का नाम पूरे विश्व में ऊंचे करने वाले हमारे मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर उनकी विशाल प्रतिमा और ऐसा स्मारक कि जिसको देखने देश और दुनिया से लोग आए, आपने बात रखी है। ये हम सबके दिल की बात है। बोलिए सबके दिल की बात है कि नहीं? तो आज इस सभा में हम फैसला करते हैं, जमीन देख लो साहब, जहां 10 एकड़ मिल जाए जमीन का चयन आप करेंगे और जमीन का चयन करने के बाद अटल जी की आदमकद विशाल प्रेरणा देने वाली प्रतिमा भी लगेगी और एक भव्य स्मारक ऐसा बनवाएंगे कि पूरी दुनिया में कोई भी ग्वालियर आए अटल जी को प्रणाम किए बिना ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय को प्रदान करेंगे। बताया है, मैं कलेक्टर को निर्देशित कर दूंगा, आप स्थानीय तौर पर भी करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आला जी। और स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ योगेंद्र सिंह मावई और अजय गुप्ता जी। यह स्मृति, इस कार्यक्रम की स्मृति, इस मुराद अंचल की स्मृति सदैव आपके मन मस्तिष्क में रहे।
पुण्यतिथि स्मृति चिन्ह जिसे माननीय को प्रदान किया जा रहा है। यह पूरा जनमानस माननीय आपके प्रति कृतज्ञ है, आपके आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ है। हम आभारी हैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान के जिनका आशीर्वचन, जिनकी उपस्थिति आज इस अंचल को प्राप्त हुई है। हम आभारी हैं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के, जिनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए हैं। हम आभारी हैं माननीय श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के, जिनकी उपस्थिति से हम गौरवान्वित हुए हैं। हम आभारी हैं उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधियों के, जिन्होंने